Good morning, students. Today I will revise you the sixth chapter of Geography. Human resources, मानव संसाधन. People are a nation's greatest resource. लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं. Hence, human resources is the ultimate resource. इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है. They differ in their educational levels, age and sex. अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं. Their numbers and characteristics also keep changing. उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं. Distribution of population, जनसंख्या का वितरण. The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं. More than 90% of the world's population live in about 10% of the land surface. विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है. The distribution of population in the world is extremely uneven. विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है. कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र विरल बसे हुए हैं. यानी some areas are very crowded and some are separately populated. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and Northeast and North America. दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र है.
Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountains, and areas of इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विश्वतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। Many more people live north of the equator than south of the equator. विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। Almost 3/4 of the world's people live in two continents, Asia and Africa. विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 60% of the world's people stay in just 10 countries. विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। All of them have more than 100 million people. और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी is the number of people living in a unit area of the earth's surface. पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। It is normally expressed as per square kilometer. सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ड्स इज 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। South Central Asia has the highest density of population, followed by East and Southeast Asia. सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है और इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक। टोपोग्राफी, स्थलाकृति। पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी भाग खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। The Ganga plains are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज,
आल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और very cold like Sahara Desert, polar region of Russia, Canada and Antarctica। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते। सॉइल, मृदा, फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र ह्वांगी, चोंगजियांग in China and the Nile in Egypt are densely populated। तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में ह्वांगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए। वाटर यानी कि जल, people prefer to live in the areas where fresh water is easily available। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। The river valleys of the world are densely populated while deserts have स्पेयर पॉपुलेशन। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। मिनरल्स, खनिज, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। सोशल यानी कि सामाजिक, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक बसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल पुणे, उदाहरण के लिए पुणे। कल्चरल, सांस्कृतिक कारण, प्लेसेस विथ रीजन ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, यरूशलेम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए
वाराणसी, यरूशलेम और वेंकटन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। इकोनॉमिक, आर्थिक कारक, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन। द पॉपुलेशन चेंज रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। The world population has not been stable. विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। It has increased manifold as seen in the fig 6.3y. यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। This is actually due to change in the number of births and deaths. ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। For an extremely long period of human history, until the 18,000s, the world's population grew steadily but slowly. मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डेड अर्ली टू। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। दिस वाज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं। Sufficient food was not available for all the people. सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। Farmers were not able to produce enough to meet the food requirements of all the people. किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। As a result, the total increase in population was very low. इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। In 1820, the world's population reached 1 billion. सन 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 years later, in the early 1970s,
द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन। 150 वर्षों बाद 1970 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, और इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। In 1919, less than 30 years later, the population doubled to 6 billion. 1999 में, यानी कि 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। थैंक यू।